तो कैसे है मेरे शेर शेरनी। आज की इस वीडियो में आप सभी को त्रिकोणमिति के यहाँ पे बेसिक से बेसिक फार्मूला आपको मैं बताऊंगा और याद करने का ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि अब आपको त्रिकोणमिति के सारे सूत्र जो है याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक सूत्र को याद करिएगा और चुटकियों में बाकी के सभी सूत्रों को यहाँ पे आप खुद से वहां से निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो में लेकर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड के एग्जाम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में आपको देखने को यहाँ पे त्रिकोणमिति के सूत्र से भी प्रश्न मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों आप सभी को पता है त्रिकोणमिति के जी देखिए त्रिकोणमिति के एक एक करके सारे फॉर्मूलों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे और कुछ सूत्रों को यहाँ पे मैं आप सभी के सामने प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना जी देखिए यहाँ पे सूत्र आपके सामने शुरू हो रहा है। यहाँ से देख सकते हैं आपकी साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बराबर सूत्र होता है यहाँ पे आप सभी के सामने यहाँ पे होता है लंब। आप सभी को याद होगा यह लंब बटा कर्ण होता है और इस लंब बटा कर्ण को यहाँ पे हम लोग P बटा H के रूप में भी लिखते हैं। चलिए इसके बाद आप सभी को मैं बता दूं यहाँ पे एक साइन का अगर आपको याद है तो साइन के बाद से आपके पास आता है cos थीटा और cos थीटा बराबर सूत्र आपके पास होता है यहाँ पे आधार बट्टा। समझते चलना है देखिए एक एक बात को। आधार बट्टा क्या होता है तो आधार बट्टा होता है कर्ण। इसके बाद से मैं आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि इसका सूत्र होता है B बट्टा H होता है। उसी प्रकार से अगला अगर आपको सूत्र की बात कर ले तो यहाँ पे होता है tan थीटा और tan थीटा के बराबर आपके पास होता है यहाँ पे लंब बट्टा। एक एक बात आपको समझना है, लंब बट्टा आधार होता है और लंब बट्टा आधार को आप यहाँ पे सूत्र कैसे सूचित कर सकते हैं तो P बट्टा यहाँ पे B के रूप में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि ये मात्र 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है और 3 जो बचते हैं इसमें निष्पत्तियां उसको आपको बस इसका अपोजिट यानी कि उल्टा कर देना होता है तो बाकी के वहां से आप याद कर सकते हैं। हालांकि मैं आप सभी को बता दूं कि ये 3 बस आपको याद करने होते हैं और 3 जो मान होते हैं ना उसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बस करना ये है आपको ध्यान में याद रखना है कि ये जो 3 होते हैं इसके बाद के ये तीनों इन तीनों के अपोजिट यानी कि उल्टा होते हैं। यानी कि साइन जो होगा तो साइन के जो उल्टा होता है उसको आप समझ लीजिए क्या होता है यहाँ पे। तो साइन के जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा और कोसेक थीटा यानी कि उल्टा यानी कि उसको उलट पलटी मार दीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा H और नीचे हो जाएगा P यानी कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे जो cos थीटा है तो cos थीटा का जो उल्टा होता है वो आपको याद रखना है यहाँ पे sec थीटा होता है और sec थीटा फिर इसको पलटी मारना पड़ेगा तो हो जाएगा यहाँ पे आपके सामने H बट्टा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। फिर उसी तरह से आप सभी को यहाँ पे पलटी मारना है। tan जो होता है tan के उल्टा जो होता है उसको बोलते हैं cot बोलते हैं। देखिए ध्यान से तो cot थीटा। अब ये पलटी मार जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा B बट्टा P। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आप इसमें से ये 3 अगर फॉर्मूला याद कर लेते हैं और इन 3 को यहाँ पे पलटी मार दिएगा तो ये 3 आपको याद हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है कि आपको बस यहाँ पे 3 इस फॉर्मूले को बस याद करना है, बाकी का 3 आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद से आगे देखते हैं जो फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है वो फॉर्मूला देखिए ध्यान से। इसके बाद आपके सामने एक आता है सूत्र, उसका नाम ये देखिए ध्यान से याद रखिएगा कि उसको बोलते जी। तो इसके बाद से आप सभी को त्रिकोणमिति के चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका आप उपयोग करते हैं बार बार प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए, जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से जो आपके सामने यहाँ पे सूत्र निकल के आता है याद रखिएगा देखिए ध्यान से पाइथागोरस क्या चीज याद रखना है तो पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है ये आपको याद रखना है। जैसे होता ये है कि देखिए ध्यान से यहाँ पे होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आप सभी के सामने यहाँ पे कि लंब स्क्वायर प्लस यहाँ पे होता है आधार स्क्वायर। क्या होता है तो आधार स्क्वायर। देखिए आपका ये सूत्र होता है। इसी को मैं आपको इसको अगर लेटर से डिजिट से अगर संकेत करूं तो इसको कर्ण को H स्क्वायर बोलते हैं और H स्क्वायर बराबर यहाँ पे P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर भी होता है। यहाँ से 3 फार्मूला आपके सामने निकल कर आता है देखिए ध्यान से। तो आप इसी को कभी कभी आपको इसी H को कभी ऐसा लिखना पड़ता है। ये स्क्वायर है स्क्वायर को आप जब बराबर को उधर भेजते हो तो इसके ऊपर क्या चढ़ता है इसे तो रूट चढ़ जाता है। यानी कि रूट में क्या बोल सकते हैं आप P स्क्वायर प्लस के B स्क्वायर। ये भी फार्मूला आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद से आप सभी को बता दूं जो फार्मूला आपको करना है इसी से रिलेटेड भी तो देखिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे अगर आपसे आगे जो फॉर्मूला अगर पूछा जाए कि आप बताइए कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों सभी को बता दूं मैं लंब स्क्वायर बराबर अगर आपसे पूछता है तो ये लंब देखिए यहाँ पे यहीं पर रह जाएगा और आधार उठ के इधर आएगा तो कर्ण में से क्या होगा माइनस होगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर में से क्या चीज माइनस का आधार स्क्वायर। ये सूत्र भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगर मैं यहाँ पे फिर से आपसे बात करूं कि इसको अगर डिजिट यानी कि लेटर के साथ संकेतित किया जाए तो देखिए क्या होगा। लंब के लिए आप लिखिएगा यहाँ पे P यानी कि P स्क्वायर
बराबर होता है यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस माइनस का क्या होगा यहाँ पे बी स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से पी के अगर मान निकालने की बात किया जाए तो फिर से पी का स्क्वायर जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इस पे चढ़ता है रूट में और ये बन जाता है एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मूला आपके सामने बन के आता है। इसके बाद से दोस्तों आप सभी को बता दूं तीसरा जो कंडीशन इसमें बनता है वो आप सभी को याद रखना है। कभी कभी आपसे पूछता है कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा। दोस्तों देखिए ध्यान से, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो देखिए इस बार क्या होगा, इस बार ये आधार को आप यहीं पे रख लेना है। तो लंब उठ के बराबर किधर आएगा, तो कर्ण में से माइनस होगा, तो लंब में से यहाँ पे कर्ण से माइनस हो तो क्या कहिएगा, आप कहिएगा इसको कि कर्ण स्क्वायर माइनस का क्या कहिएगा यहाँ पे, तो कहिएगा लंब स्क्वायर। देखिए ध्यान से, जब कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, आधार स्क्वायर। अब आप दोस्तों आपको बता दूं कि आधार स्क्वायर के लिए सूत्र होता है बी स्क्वायर बराबर इसको बोलते हैं एच स्क्वायर और माइनस के यहाँ पे पी स्क्वायर। यहाँ से जब आप बी को यहाँ से देखिए स्क्वायर को जब हटाते हैं तो इधर रूट में चढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप लोग, तो एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। देखिए दोस्तों आप सभी को बता दूं कि आप एकदम से बेसिक से फार्मूले को यहाँ पे त्रिकोणमिति के फार्मूले को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप यहाँ से एक फार्मूला याद करते हैं तो उससे आप रिलेटेड यहाँ पे 3 और 4 जितने सारे आप पूछे जा रहे हैं आप सबको यहाँ से खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आपके त्रिकोणमिति के जितने सारे सवाल बनाए जाते हैं आपको पता है कि सारे के सारे सूत्र पे ही आधारित होते हैं। तो ये विदाउट सूत्र के आप तो कोई भी प्रश्न सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो इसको बहुत ही मतलब जी, तो इस टॉपिक को आप एकदम से ही अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको इतना प्रैक्टिस करिए कि सारे के सारे फॉर्मूले आपके तोता जैसे जबान पे रटा जाए। तो इस प्रकार से जो हम लोग यहाँ पे बेसिक फार्मूले का जो सिलसिला चल रहा था वो अभी जारी है आपके सामने, और आपने यहाँ पे कुछ बेसिक फार्मूलों को नोट डाउन तो कर ही लिया होगा। अब आगे चलते इसके पास जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सूत्र जो आता है उसको देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए कैसे आपको करके यहाँ से याद करना है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसके बाद से जो फार्मूला आपके सामने आता है वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम आपको याद रखना। देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको याद रखना होता है हमेशा, ये होता है 1। दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं ये सारे फार्मूले जो अभी आपको पढ़ा रहे हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप एक पतला सा नोट्स बनाइए, उसमें त्रिकोणमिति के नाम से सारे फार्मूले को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आप मात्र 10 मिनट के टाइम में ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं सूत्र इसको आप रिकॉल करके जाएंगे तो मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से 5 प्रश्न देखने को मिलता ही है और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी आप इसी के आधार पर सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ से, अगर आपने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को अगर आपने याद कर लिया तो देखिए यहाँ से आप 3 फार्मूला और आप फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं आप, देखिए ध्यान से यहाँ पे इसके बाद से जो फार्मूला आप निकाल पाते हैं यहाँ से देखिए क्या करते हैं। यहाँ से मैं अगर कहूँ कि इसे साइन स्क्वायर को आप यहीं पर रख लीजिए, क्या कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप जब यहीं रहने देते हो तो बीच में ये बराबर है बराबर रह जाता है। ये माइनस का कॉस स्क्वायर रूट के बराबर को उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देख सकते हैं ध्यान से, इसी फार्मूला से जब आप एक और फार्मूला निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से फार्मूला बनता है। जो यहाँ पे स्क्वायर है इस स्क्वायर का आप जब उधर भेजते हैं तो इस पर रूट चढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने, तो आपके सामने हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाता है रूट में, आप सभी को याद रखना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं कि इस प्रकार से आपने यहाँ पे एक फार्मूला को अगर आपने याद किया तो उससे आप खुद से ही 3 फार्मूले को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज का जो वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति के अगर चैप्टर को आपको आज का ये जो सेशन चल रहा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि त्रिकोणमिति के सारे प्रश्नों को यदि आपको चुटकियों में सॉल्व करना है तो इस सारे फार्मूलों को आपको यहाँ से याद कर लेना है। इसके बाद आप सभी को बता दूं मैं, देखिए इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि साइन थीटा बराबर ये भी फार्मूला होता है आपके पास रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद से अगर मैं आप सभी से कहूं कि एक फार्मूला ऐसा होता है, देखिए ध्यान से, एक फार्मूला ये होता है आपके सामने यहाँ पे कि ये देखिए, इसके बाद आपको एक फार्मूला यहाँ से याद करना होता है, इसका नाम है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा, ये होता है इसके बराबर क्या होता है, तो देखिए होता है 1। यहाँ से आपको करना ये है, ये फार्मूला आपको यहाँ से रट्टा मार जाना है, रट जाना है, और यहाँ से बाकी के जो 3 फार्मूले निकलते हैं वो आप निकालने का तरीका सीखिए कैसे निकालना है। तो देखिए आपको करना बस ये होता है, यहाँ से यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे जो सेक था इस सेक को यहीं पर रख लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा यहीं रह गया, बराबर देखिए बराबर को उधर ये माइनस में tan स्क्वायर था तो उठ के उधर जाएगा तो ये 1 और माइनस था तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से ये फार्मूला भी आपको होता है। कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आपको टिक करना है। इसके बाद से देखिए यहाँ से एक और फार्मूला निकलेगा आपके सामने। अगर आपसे किसी ने कहा दिया यहाँ पे कि सेक स्क्वायर, देखिए यहाँ से तो केवल सेक थीटा बराबर अगर आपसे पूछा जाए तो ये स्क्वायर जो रूट पे उधर जाकर बन जाएगा, रूट बन जाएगा तो इस पे चढ़ जाएगा रूट तो हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और इसके बाद ये tan स्क्वायर थीटा। तो ये भी फार्मूला यहाँ से निकल के आता है आपके सामने। अब दोस्तों आप सभी को बता दूं मैं
इसमें एक और फार्मूला आपके सामने आता है, उस फार्मूले को भी आपको यहाँ से याद करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से एक फार्मूला आता है जिसका नाम यहाँ पे याद रखना है आप सभी को, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी होता है यहाँ पे 1। ये भी आपको याद रखना है। आप सभी को बता दूं कि यहाँ से भी अगर आपने इस फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो यहाँ से भी आप 3 फार्मूले खुद से फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे आपके सामने देखिए, अगर ये कोस स्क्वायर यहीं पे अगर आप रख लेते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर क्या करना है यहाँ पे, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा अगर यहीं पर रुक गया और ये माइनस में कॉट था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ से आपको ये फार्मूला याद रखना है। दोस्तों आप सभी को बता दूं, अभी हमने इस फार्मूले का एक पक्ष को ही देखा है, इसमें से अभी दूसरा फार्मूला भी आपके सामने निकलने वाला है, तो जिसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए ध्यान से, अब इसके वजह से करना ही है आपको, जैसे आपने यहाँ पे साइन वाले सूत्र निकाल दिए, लेकिन इसी फार्मूला से आप कॉस का भी निकाल सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान से देखिए करना क्या आप सभी को, अगर आपके मन में आए कि नहीं मैं इस पर कॉस का फार्मूला निकालूंगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पर रह जाएगा और इधर पहले से 1 था और ये साइन जो है ये उठ के बराबर को उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर का भी आपके सामने फार्मूला निकल कर आ गया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, तो आपके मन में एक और फार्मूला बन सकता है यहाँ से, तो आप कहेंगे सर कि इस पर cos थीटा केवल निकलना है। तो cos थीटा निकलने के लिए यहाँ पे स्क्वायर जो है, स्क्वायर को बराबर को उधर भेजते हो तो इस पे क्या चढ़ता है, इस पर रूट आ जाता है। तो रूट में क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि इस प्रकार से हम यहाँ पे एक और फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसका नाम यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बराबर एग्जाम में पूछेगा तो कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कहेगा केवल cos थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के पद में भी इसे व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद से दोस्तों आप सभी को बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो सेक वाला हमारे सामने यहाँ पे बनाए थे हम लोग, इसको भी हम यहाँ से देखिए थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे और यहाँ से भी हम एक फार्मूला फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा निकाला, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर भी कुछ फार्मूला बनेगा। तो देखिए क्या कहिएगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर, दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, बराबर की इधर आएगा तो माइनस होगा, तो पहले से इधर क्या था आपके पास, तो सेक स्क्वायर थीटा था और इसमें से माइनस का 1 हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा का ये फार्मूला आपके सामने निकल कर आएगा। और आप जी, तो इसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने एक फार्मूला यहाँ पे पढ़ा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक फार्मूला आपके सामने ये भी निकल कर आता है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, यहाँ पे पहले से कोसेक स्क्वायर थीटा था और ये 1 इधर था, तो बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपके सामने यहाँ पे निकल कर आता है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। दोस्तों आप सभी से बता दूं यहाँ पे कि अगर फिर से आपसे वही बात की कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा कि ये जो स्क्वायर है उधर जाता है बराबर की तरफ, तो इसके ऊपर रूट में आ जाता है और रूट में आएगा तो क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दूं, मैं बोर्ड से थोड़ा साइड में हट रहा हूँ, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं सारे फॉर्मूले को एक साथ में। इसके बाद सभी आपके सामने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले आने वाले हैं जिसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं यहाँ तो आप सभी के सामने यहाँ पे त्रिकोणमिति का जो अगला फॉर्मूला लेकर आ रहा हूँ, इसके भी आधार पे आप कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। एक एक चैप्टर जो है इस सूत्र पे सॉल्व होता है। तो आइए उस सूत्र को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा जो आपके सूत्र एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, यहाँ पे देखिए पहला जो सूत्र है आपके सामने, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सवाल, देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया गया साइन 90 डिग्री माइनस के थीटा बराबर सूत्र होता है यहाँ पे कॉस थीटा। दोस्तों आपको ये सूत्र याद रखना है। इसके बाद देखिए आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है इसी में सूत्र बना के, तो उसका नाम होता है कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है यहाँ पे साइन थीटा। फिर देखिए अगला अगर फॉर्मूला आप सभी से कहूँ तो आपको ये याद होना चाहिए कि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर होता है आप सभी के सामने यहाँ पे कॉट थीटा। उसके बाद से अगर आगे फॉर्मूला आपको बता दूं तो आपको याद होना चाहिए यहाँ पे कॉट जब यहाँ आता है, देखिए ध्यान से, कॉट 19 डिग्री माइनस का थीटा आता है तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे tan थीटा। आप सभी को बस करना क्या है, ऐसे फॉर्मूलों को याद करते समय बस ये याद रखना है कि साइन अगर होगा तो कॉस हो रहा है, लेकिन tan हो रहा है तो tan का उल्टा जो होता है कॉट वही होता है। कॉट अगर हो तो कॉट का उल्टा जो होता है tan तो वही हो जाता है। इसके बाद से अगर आपको यहाँ पे याद रखना है तो देखिए दोस्तों आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर क्या होगा यहाँ पे, तो सेक थीटा के बराबर होगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला इसमें बनेगा जिसका नाम है यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर आप सभी को याद रखना है कि होता है कोसेक थीटा। ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस फार्मूले के आधार पर आप एक्सरसाइज 8.3 के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं। तो चलिए अब आगे आपको बताते हैं जो फार्मूला आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वहां पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों आप सभी के सामने एक फार्मूला का ये टॉपिक आता है निकल के सामने, जिसमें आप सभी को पढ़ना ये है कि साइन, देखिए दोस्तों, साइन थीटा
इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। दोस्तों साइन का उल्टा कोसेक होता है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 निकल कर आता है। तो फिर यहाँ से एक और फॉर्मूला आपके सामने निकल कर आता है कि अगर आपके मन में आए तो कभी पूछा जाए कि सर साइन थीटा बराबर बताइए क्या होगा, तो ये कोसेक इसके साथ गुणा कर रहा है, तो अगर बराबर को उधर भेजिएगा तो क्या करेगा, उसमें भाग करेगा, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आपके मन में आए कि इस बार कोसेक थीटा को इधर ही रख लिया जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन इस बार उधर जाएगा, तो वो क्या करेगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है। उसके बाद से आपको बता दें, इसी में मल्टीप्लिकेशन के जो सूत्र आते हैं, इसमें आपको देखिए एक और फॉर्मूला आपको ऐसा मिलता है, टेन थीटा इंटू होता है कॉट थीटा बराबर होता है यहाँ पर 1। अब आपके मन में प्रश्न ये उठेगा कि इस बार अगर यहाँ पे टेन थीटा को रख लिया जाए तो टेन थीटा रह जाएगा, तो यहाँ पे कॉट इसके साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो उधर जाए क्या करेगा, तो भाग करेगा, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। इसके बाद से आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि अगर इस बार कॉट थीटा को आप यहाँ रख लेते हैं तो टेन थीटा जाके उधर भाग करेगा, तो क्या हो जाएगा, तो 1 बट्टा टेन थीटा हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दो कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में जो है एक के उल्टा जो होता है वो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा उसका मान क्या आता है, 1 आता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक और इसमें फॉर्मूला बनता है जिसको आपको याद रखना है यहाँ से मल्टीप्लिकेशन का। देखिए इसके बाद एक और जो बनता है उसको आपको याद रखना है। देखिए साइन का हो गया, कॉस का बचा हुआ है। तो देखिए दोस्तों आप सभी को बता दूं यहाँ पे कि कॉस थीटा इंटू यहाँ पे होता है सेक थीटा, तो इसके बराबर आपको याद रखना है 1 होता है। इस बार आपके मन में आएगा कि सर कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर सेक इधर गुणा करा तो उधर जाए क्या करेगा, तो भाग करेगा, तो 1 बट्टा कितना हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। अगर आपके मन में एक और प्रश्न उठे यहाँ से कि सेक थीटा को इस बार यहाँ रख लिया जाए तो इस बार कॉस उधर जाएगा तो क्या करेगा, तो कॉस भाग करेगा, यानी कि कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सारे फॉर्मूलों को आप यहाँ से नोट डाउन करके एक अपना नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले आपके पास बहुत ही कम समय में, यानी कि मुश्किल से 15 से 10 मिनट के टाइम में आप इन सारे फॉर्मूलों को एक बार रिकॉल कर सकते हैं और अपने एग्जाम में जो है गणित के सूत्रों के माध्यम से अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। तो इसको मैं हट रहा हूं यहाँ से, आप सभी चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं फिर से मैं कि जो ये हम लोग का त्रिकोणमिति का सूत्रों का जो सिलसिला चल रहा था उसका सिलसिला जो है समाप्ति की तरफ पहुंच रहे हैं हम लोग, क्योंकि आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप सभी के पास सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की सारे सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि विदाउट फार्मूला यू कांट सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि सारे फार्मूलों को अगर आप एक बार याद कर लेते हैं ना, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप एग्जाम में जो आपका प्रश्न आएगा वो सारे प्रश्न आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस सिलसिले जो चल रहे थे, हमारे सूत्रों का जो सिलसिला चल रहा था, इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको समापन करने का काम करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सबके सामने जो बचा हुआ सूत्र है उसको आपको मैं बता दूं दोस्तों। यहाँ पे इसके बाद से जो फॉर्मूला आता है आपके सामने, उसका नाम है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, कभी कभी आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि टेन थीटा जो होता है ना, इसके बराबर क्या होता है। तो कभी कभी आपको ये याद रखना होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बट्टा में होता है कॉस थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद से क्या होता है, कभी कभी ये भी दिया जाता है कि कॉट थीटा जो होता है ना, इसके बराबर क्या होता है। तो चूंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो हो जाएगा कॉस थीटा बट्टा क्या हो जाएगा आपके सामने यहाँ पे, तो हो जाएगा ये साइन थीटा। दोस्तों आप सभी को बता दें हम कि यदि आपने प्रश्नों को ध्यान से समझने का प्रयास किया तो उसमें से कुछ प्रश्न आपको याद करने होते हैं और कुछ जो है बस उसको याद करने के फायदे ये हैं कि जिसके बारे में आपको पता है कि ये इसका उल्टा होता है, तब उसको पलटी मार देना होता है। तो ऐसे करके चीजों को आप रिलेट करिए और याद करिए, तो आप कभी भी सूत्र को नहीं भूल पाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपके सामने फॉर्मूला आ गया। उसके बाद इस प्रकार से आपने त्रिकोणमिति के लगभग सारे फार्मूलों को यहाँ पे पढ़ लिया। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इन सारे फार्मूलों के आधार पर एक एक प्रश्न मैं आपके सामने कराने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आपने जो फार्मूला लिखा क्या देखिए, क्योंकि आप सभी को जो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखवाया उन सारे सूत्रों पे आधारित अगर आप प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये लगता है कि मेरा जो सूत्र जो लिखा गया था या जो मैंने सूत्रों को याद किया उसके आधार पर मैं प्रश्नों को सॉल्व कर पा रही हूं या पा रहा हूं। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं कि इन सूत्रों के आधार पर जब आप किसी प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका जान जाते हैं तो आपको लगता है कि मेरा यहाँ पे मेहनत जो है स्वार्थ हो गया। तो चलिए आपके सामने एक प्रश्न यहाँ देते हैं, देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा। कमेंट सेक्शन में आप सभी को इसका आंसर देना है। देखिए दोस्तों आप सभी को बता दूं, प्रश्न आपके सामने ये है, यहाँ पे एक सवाल दिया गया आपके सामने कि साइन यहाँ पे 20 डिग्री है और बट्टा में आपके सामने यहाँ पे कॉस, दोस्तों प्रश्न है ये, कॉस यहाँ पे आप सभी को दिया गया है 70 डिग्री। कितना दिया गया है, 70 डिग्री। दोस्तों आपको बताना है कि इसका मान क्या होगा। अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं। पहला ऑप्शन 1 है,
दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे 2 है, तीसरा ऑप्शन में यहाँ पे 0 है और चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे 5 है। आपको जो ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद से एक और प्रश्न मेरे तरफ से आप सभी के लिए है, इसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। देखिए यहाँ पे दिया गया है आप सभी के सामने यहाँ पे कि साइन यहाँ पे दिया गया है 50 डिग्री और माइनस का यहाँ पे दिया गया है आप सभी को यहाँ पे cos 40 डिग्री। इसको सॉल्व करके बताना है कि इसका मान क्या आएगा। ऑप्शन आप सभी को दे रहे हैं यहाँ पे 0 है, बी में 1 है, सी में यहाँ पे आपको 8 दिया गया है और डी में यहाँ पे दिया गया है नॉन ऑफ दीज का मतलब इनमें से कोई नहीं, ये दिया गया है। इसके बाद एक प्रश्न और आप सभी के सामने यहाँ पे मेरे तरफ से दोस्तों यहाँ पे एक दिया गया है 15 यहाँ पे दिया ये गया है 15। जब एक प्रश्न और मेरे तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिया गया यहाँ पे 15 cos स्क्वायर थीटा प्लस 15 साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे आपको बताना है। इसके लिए भी ऑप्शन आपको दे देते हैं। चलिए यहाँ पे भी 1 दिया गया है और यहाँ पे 2 दिया गया है, यहाँ पे आपको 4 दिया गया है और यहाँ पे आपको 0 दिया गया है। एक आखिरी प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं कौन मेरे भाई यहाँ पे कमेंट करके बताता है। देखिए ध्यान से प्रश्न ये है आप सभी के सामने यहाँ पे कि साइन, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 35 डिग्री का मान क्या होगा। अपना आंसर इन सारे प्रश्नों का कमेंट जरूर करिएगा। मैं साइड में हट रहा हूँ। यदि आप सारे प्रश्नों का आंसर यहाँ पे कर पाते हैं तो मुझे ये लगेगा कि जो आपको फॉर्मूला मैंने बताया वो सारे के सारे फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं।